गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम काइनेमेटिक्स का वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम दो किसी वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक थर्ड क्वांटिटी मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट या फिर आपका क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के द्वारा मीन्स व्हेन टू वेक्टर्स quantity are multiply to each other, then we get third quantity. It is known as cross product. It is known as क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर सी। तो इसका एग्जाम्पल की हम बात करें स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में आता है आपका टॉर्क, जिसको हम क्या कहते हैं? टाउ, और इसका सिंबल होता है ये। टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में आपका फोर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें थर्ड क्वांटिटी गेट हुई। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कोई एक वेक्टर है ए, और ये हमारे पास एक वेक्टर है आपका बी। इनके बीच का जो स्मॉल एंगल है वो है आपका थीटा। ठीक है, तो हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। देन इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारे पास क्या हो गया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अच्छा, ये आपका टोटली मैग्नीट्यूड है, ये वाला, ये आपका टोटल क्या है? मैग्नीट्यूड। और इसको डायरेक्शन देने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर n से। तो ये आपका यूनिट वेक्टर क्या है? n, यूनिट वेक्टर। जब हम किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन देते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर से, और उनका जो डायरेक्शन होता है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है प्लेन पर, ऊपर या नीचे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेकंड करते हैं, डायरेक्शन कैसे देंगे। देखिए डायरेक्शन देने के लिए देखिए आपका सबसे पहले ये हमारे पास ये कोई ए वेक्टर है और ये इसका बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया आपका? थीटा। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो जब ये आपका वेक्टर मूव करेगा ए से बी की तरफ,
तो ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, ये हो गया आपका ए इनटू में आपका बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू में आपका साइन थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। ओके, अच्छा, अब ये अगर आपका मूव यहां पर मूव किया डायरेक्शन आपका ए टू बी, तो ए और बी का जो डायरेक्शन है आपका ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन अपवर्ड। डायरेक्शन क्या है आपका, अपवर्ड है। अच्छा, अब जब ये आपका वेक्टर मूव करेगा बी टू ए की तरफ, देन आपका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन होगा आपके पास मींस डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। अच्छा, डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मींस आपका राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग करते हैं। डिटरमाइन द डायरेक्शन, डिटरमाइन द डायरेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स कैसे हैं, जब हमें जाना है आपका ए से बी, ए से बी, तो हमारे पास जो डायरेक्शन है ए से बी, ये हमारे पास क्या हुआ, हमने इसको इस तरीके से रखा, ठीक है। अब ये आपका जो डायरेक्शन हमें ए से बी जाना है, तो हमने इसको कर्ल किया, ऐसे कर्ल किया, तो इसमें जो डायरेक्शन आया आपका क्या हुआ, मींस अपवर्ड आया, ऊपर की तरफ आया, ठीक है। अब जब हम जा रहे हैं आपका वेक्टर बी से ए की तरफ, तो ये जो हमने जो थंब का डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, ये थंब का डायरेक्शन है, ये हमने अंदर की साइड लिया, नीचे की साइड लिया, ठीक है, और कर्ल को रखा वेक्टर बी से ए की तरफ, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। और ये वाला स्टूडेंट्स, ये जो थंब है ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये आपका बी वेक्टर ए का डायरेक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, और आपका ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो आपका अपवर्ड होगा, ठीक है। ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से, या फिर आपका राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्या है, मींस राइट हैंड स्क्रू रूल से जस्ट लाइक आपका क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन को शो करता है आपका, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक एग्जांपल की बात करते हैं हम स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या है, ए वेक्टर दे रखा है आपका 5 और बी वेक्टर दे रखा है हमारे पास 2, और थीटा का वैल्यू दे रखा है आपका 30 डिग्री। ओके, हमें फाइंड करना है, फाइंड आपका ए क्रॉस बी वेक्टर। तो क्या होगा ए क्रॉस बी में, देखिए स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी में होगा आपका ए क्रॉस बी क्रॉस का वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 2 इंटू साइन 30, साइन 30 कितना हो गया आपका 1/2, तो 5 इंटू 2 अपॉन में 2, दैट इज ये आ गया आपका 5। ओके, अब स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है आपका, देखिए मींस, देखिए बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए वेक्टर को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 इंटू 2 इंटू साइन 30, देन कितना आया आपका
5 इंटू 2 अपॉन में साइन 30 1/2, 2 से 2 कैंसल, ये आ गया आपका 5। अब स्टूडेंट्स आपके पास देखिए ए क्रॉस बी कितना आया आपके पास 5 आया, एंड आपका बी क्रॉस ए कितना आया, इसका भी आपका 5 आया। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, मींस आपका ये दोनों इक्वल होंगे। तो देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास हो गया आपका वेक्टर ए, ठीक है, और ये हो गया आपका वेक्टर बी, और ये स्मॉल एंगल आपका हो गया थीटा। जब हम वेक्टर ए से बी की तरफ गए एंटी क्लॉकवाइज में, ए से बी की तरफ, तो ए क्रॉस बी का वेक्टर प्रोडक्ट क्या आ गया आपका 5। तो किसकी तरफ आया स्टूडेंट्स, यानी हम जब जा रहे हैं आपका ए से बी की तरफ, यानी हमारे पास जो ये थंब है ये क्या है, ऊपर की तरफ है, और ये जो फिंगर्स हैं इनको कर्ल किया जा रहा है बी वेक्टर की तरफ। तो इसमें आपका क्या होगा, जो ये 5 है ये क्या आ जाएगा आपका अपवार्ड, अपवार्ड, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। अच्छा, जब हमने आपका बी वेक्टर क्रॉस ए किया, तो इसमें आपका 5 यानी बी से ए की तरफ चले, तो ये आपका जो थंब है ये डाउनवर्ड आ गया, और इसमें जो कर्ल हैं ये आपका क्या हो गई, ये आपका बी की तरफ फोल्ड हो गई हैं। तो इसमें आपका जो डाउन वो आएगा, आपका डायरेक्शन आएगा वो आएगा आपका डाउनवर्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्या आपका वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल होता है बी वेक्टर क्रॉस ए के? इसका मतलब क्या है, क्या होता है कि कम्यूटेटिव लॉ में जो रिलेशन होता है ए का बी से और बी का ए से, का मतलब होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट में वैलिड नहीं होता है, यह केवल आपका डॉट प्रोडक्ट में वैलिड होता है। तो देखिए हमारे पास, इसलिए इसको लिखना ये सही है नहीं, इसको लिखना ये सही नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका ये होता है कम्यूटेटिव लॉ का वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। लेकिन आपका डॉट प्रोडक्ट में आपने क्या पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यानी इसमें आपका जो डॉट प्रोडक्ट में आपका क्या होता है, ए डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी डॉट ए के। अच्छा, अगर हम इसमें डायरेक्शन निकाल रहे हो, अभी हम इसमें डायरेक्शन निकाल रहे हो तो क्या होगा, देखिए ये हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस पर है, ये आपका वाई एक्सिस पर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। बट इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो प्लेन पर आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मींस ए का परपेंडिकुलर बी से 90 डिग्री है यहां से यहां तक आपका, और बी से ए बी आपका क्या है 90 डिग्री है आपका। ओके, तो अब देखिए, अब आपका इसमें डायरेक्शन क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड, और बी क्रॉस ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो होगा इनवर्ड। वही आपका राइट हैंड थंब रूल, जब हम ए से बी की तरफ जाएंगे आपका तो आउटवर्ड होगा, और बी से ए की तरफ होंगे तो आपका इनवर्ड होगा आपका। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर।
ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में क्या होता है, देखिए हमारे पास हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये क्या होता है, आई कैप जे कैप, जे कैप इंटू के कैप और के कैप इंटू आई कैप। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको क्लेरिफाई करने के लिए इसको फाइंड कैसे क्या होता है ये फाइंड करना। देखिए तो हमारे पास ये हमने आपका 3 कोऑर्डिनेट्स लिए, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका z। तो i का जो यूनिट वेक्टर होता है, सॉरी x का जो यूनिट वेक्टर होता है वो i होता है, y का यूनिट वेक्टर होता है वो होता है j, और आपका जो z का यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आपका k। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या निकालना है, जैसे कि हमें निकालना है आपका i कैप इंटू में आपका j कैप। क्या होता है आपका j कैप इंटू में आपका, सॉरी इसको ले लेते हैं हम आई कैप, जे कैप और के इंटू के कैप। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो गया आपका आई मोड, फिर अगेन आई मोड इंटू में आपका साइन, आई और आई के बीच का एंगल कितना आपका 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना हो गया आपका 1, 1 इंटू 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यानी आपका क्या हो गया, आई इंटू आई किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अच्छा अब जे को ले लीजिए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू साइन, आपका जे से जे के बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री होता है, 1 इंटू 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ओके, इट मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई बाई द सेल्फ यूनिट वेक्टर तो 0 आता है। तो क्या आता है 0 आता है। इसका भी आपका क्या आएगा के मैग्नीट्यूड इंटू साइन 0, इट मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो आपका जब हम सेल्फ मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है आपका 0 आता है। तो यानी आपका क्या हुआ, मीन्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये जो 0 है ना, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। तभी तो आपका क्या होता है, जब किसी दो वेक्टर क्वांटिटी को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास थर्ड क्वांटिटी भी क्या आती है, वेक्टर आती है। तो देखिए अब आपका दूसरे केसेस में, अब देखिए स्टूडेंट डिफरेंट केसेस में देखिए, मीन्स आई कैप इंटू में आपका जे कैप क्या होगा, और आपका जे कैप इंटू में आपका के क्या होगा, और आपका के कैप इंटू में आपका आई कैप क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसको कैसे करेंगे, यही हमारे पास वही 3 एक्सिस हैं जो तीनों आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये वाई एक्स और जेड। तो ये हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर हो गया आपका आई, इसका यूनिट वेक्टर हो गया हमारे पास जे, और इसका यूनिट वेक्टर हो गया हमारे पास के। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या है, अब हम इसको निकालेंगे आई कैप इंटू में जे कैप, मल्टीप्लाई सॉरी जिसे हम क्रॉस बोलते हैं। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू साइन, यानी देखिए आई से जे के बीच का एंगल दोनों कितने पे लाइज कर रहे हैं, ये 90 डिग्री के एंगल पे लाइज कर रहे हैं। तो साइन 90 क्या हो गया आपका, साइन 90 हो गया आपका 1। तो ये क्या हुआ 1 इंटू आपका 1 इज इक्वल टू 1। लेकिन स्टूडेंट्स ये अभी मैग्नीट्यूड है, अब मैग्नीट्यूड है तो हमें डायरेक्शन चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कैप एन से। तो ये बन जाता है आपका, क्या हो जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप का आ जाएगा ये के।
क्या आ जाएगा के। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाएगा आपका क्या j इंटू के, ये हो जाएगा आपका आई कैप, और k इंटू आई ये हो जाएगा आपका j कैप। क्योंकि आपका देखिए अगर हम j से k निकालें, j से k, इसका भी एंगल आपका क्या है 90 डिग्री, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा का केस क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम एक केस और निकाल के बता देते हैं, देखिए j इंटू में आपका k कैप, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ j मैग्नीट्यूड ऑफ k इंटू साइन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देने के लिए ये आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कैप आई। इट मीन्स ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आई इंटू जे ये क्या होता है, ये होता है आपका के कैप होता है, और जे इंटू के होता है आपका आई कैप, और के इंटू आई कैप होता है आपका जे कैप। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इसका उल्टा करें, उल्टा करें यानी आपका देखिए मीन्स जे कैप इंटू आई कैप, ये हो जाएगा माइनस के कैप। अच्छा, ये हो जाएगा आपका के कैप इंटू में आपका जे कैप, ये हो जाएगा आपका क्या माइनस के आई कैप, और ये हो जाएगा आपका मीन्स आई कैप इंटू में आपका के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जे माइनस के। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक साइक्लिक फॉर्म लेते हैं आई जे के। तो जब हम आई से जे चल रहे हैं तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा आई से जे, देखिए आई से जे, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स आई से जे चल रहे हैं तो यूनिट वेक्टर क्या आया के आया। अब हम जे से के चलेंगे, हम चलेंगे जे से के, तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा आई। अच्छा, जब हम के से आपका आई चलेंगे, के से आई, तो आपका यूनिट वेक्टर क्या आया जे आया आपका। ओके, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स इसको। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए अब हम करते हैं एक आपका न्यूमेरिकल। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है वेक्टर ए बराबर कितने के है आपके 5i के बराबर कैप, और बी वेक्टर किसके बराबर है आपका 2 के कैप। तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा देखिए 5i इंटू 2 के, तो ये क्या हो जाएगा 10। अब स्टूडेंट्स देखिए i क्रॉस के किसके बराबर है, आई से के की तरफ चले, यानी ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं आई टू के, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 10 जे के बराबर आ जाएगा। ओके, ये इसका आंसर आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स। अच्छा, और देखिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं स्टूडेंट्स हम, हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास है आपका देखिए न्यूमेरिकल सेकंड, ये फर्स्ट। तो हमारे पास क्या दे रखा है, वेक्टर ए बराबर दे रखा है 4j, और वेक्टर बी बराबर दे रखा है आपका 3k, आई, और सी बराबर दे रखा है आपका 2k। और हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, देखिए मीन्स ए क्रॉस बी करना है, बी क्रॉस सी करना है, और ये हो गया सी क्रॉस ए करना है, और ए क्रॉस बी करना है, और बी क्रॉस ए करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम क्या लेंगे, ये एक आपने साइक्लिक प्रोसेस ले लिया, देखिए ये आई, ये जे, और ये आपका के। अब मल्टीप्लाई है ए इंटू बी, ए में कितना है आपका 4 है, 4, और आपका बी में कितना है 3, यानी आपका 4 3 = 12, यानी
ये हो जाएगा आपका जे कैप इंटू में आपका आई कैप, यानी हम क्या चल रहे हैं, हम चल रहे हैं जे से आई यानी एंटी क्लॉक में। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -12 के कैप। ओके, अब चल रहे हैं देखिए बी से सी 3 × 6, 3 × 2 = 6, तो ये हो गया आपका आई कैप इंटू में आपका के कैप। तो ये आई से के चल रहे हैं यानी आपका एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये क्या हो जाएगा -6 जे कैप। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम चल रहे हैं सी टू ए। तो सी का क्या है 2 और ए का क्या है 4, यानी आपका 8 के इंटू में आपका कितना ए चल रहे हैं ये जे। तो आपका क्या हुआ, के से जे चले तो ये भी आपका क्या हुआ, ये आपका के से जे, तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज का -8 आई। अच्छा, अब है ये आपका 8 × बी, ए इंटू बी कितना है आपका 12, कितना जे क्रॉस आई, जे से आई चला तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका -के। अब है आपका b इंटू ए, बी में कितना 3 और आपका ए में कितना आपका 12, तो ये हो जाएगा आपका मीन्स 12 आई इंटू आपका जे, यानी आई से जे यहाँ पर क्या है आपका क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा आपका 12 की। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम इसका। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। हमें फाइंड करना है आपका मीन्स ए क्रॉस बी वेक्टर, हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो देखिए इसमें करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये हमने आपका दो लाइनें ले ली, ठीक है, जिसमें हमने मेंशन कर दिया ये आई, ये जे और ये आपका के, और हमारे पास क्या हुआ इन कोफिशिएंट्स को ले लिया, ये हो गया -6 9 -12, ये हो गया 2 -3 और ये आपका 4। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम इसमें आई जे के का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हमने पहले आई का वैल्यू निकाला, आई में आपका ये वाला आपका वर्टिकल कॉलम गया और ये वाला हॉरिजेंटल कॉलम गया, यानी देखिए ये गया और आपका ये वाला गया, तो बचा क्या आपके पास, ये आपके 4 बचे, तो कैसे 9 -3 -12 4, एंड फिर आ जाएगा हम इस आई जे के कंपोनेंट्स को लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका वर्टिकल गया और ये आपका हॉरिजेंटल रो गया, तो क्या बचा -6 2 -12 और 4, फिर आपका प्लस, यानी फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव फोर्थ नेगेटिव, ये आपका, तो ये हो गया आपका के में आपका ये वाला हॉरिजेंटल रो गया और ये वाला आपका वर्टिकल गया, तो क्या बचा -6 2 9 -3। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू कितना हुआ, मीन्स 9 4 जा 36 एंड आपका ये माइनस माइनस प्लस, बट ये वाला -36 माइनस जे कैप, ये हो गया आपका -6 4 जा 24, ये माइनस एंड ये माइनस प्लस 24 प्लस के कैप, इट मीन्स माइनस माइनस प्लस पर आपका 6 3 जा 18 माइनस आपका 18, तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, देखिए टोटल हमारे पास ये आपका 0 हो जाएगा, मीन्स
आई जीरो माइनस जे जीरो प्लस के जीरो, यानी किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। इट मीन्स कितना आया आपका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात और बताने जा रहा हूं मैं कि हमारे पास देखिए वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है। देखिए ये हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में आपका साइन थीटा एन कैप। तो देखिए हमारे पास क्या था, ये हमारे पास दो वेक्टर होते थे, ये आपका वेक्टर ए और ये आपका वेक्टर बी एट थीटा एंगल पर या लाइज करते थे। ये हो गया आपका एन कैप और इक्वल होते हैं वेक्टर सी इज इक्वल टू ए डॉट ए क्रॉस बी इंटू में आपका साइन थीटा के बराबर। ओके, दिस इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। और अगर हमें बी क्रॉस ए का वेक्टर निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।